करंट आई एज शोन इन द सर्किट विल बी। बच्चों हमें इस सर्किट में गिवन सर्किट में करंट फाइंड करना है। अब देखिए ये बैटरी है, बैटरी से करंट आई सप्लाई हुआ है 3 ओम के अक्रॉस। ये करंट जब यहाँ पे आएगा बच्चों तो आप देखोगे कि इसके पास एक पाथ है 3 ओम के थ्रू और एक पाथ है जिसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। तो ऑफ कोर्स ये जो करंट है वो 3 ओम के अक्रॉस नहीं जा रहा है। एक तो ये तरीका है, ऑफ कोर्स इसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो करंट इससे फ्लो होना चाहेगा। नेक्स्ट बच्चों एक और कॉन्सेप्ट मैं इसको और एक तरीके से बताऊँ आपको। लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल है कुछ 5 वोल्ट ले लेते हैं, तो क्या यहाँ का भी पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा? नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। यहाँ 5 ओम है तो क्या यहाँ का भी 5 ओम हो जाएगा बच्चों? सॉरी 5 वोल्ट हो जाएगा। तो 5 वोल्ट अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा। मानते हैं आप? अब देखिएगा बच्चों, अगर इस 3 ओम की अगर अपन बात करें तो इसके दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो तो 0 आएगा। 5 - 5 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, रेजिस्टेंस तो 0 नहीं है तो करंट को 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 ओम के क्रॉस कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। नेक्स्ट इस 3 ओम की बात करें, इसके भी पोटेंशियल टर्मिनल देखिए। आप इसको कह सकते हैं कि सर आपने 3 ओम और 3 ओम को क्या किया है? शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इसी को हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं कि 3 ओम एंड 3 ओम आर शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट कर दिया है, इसलिए आई विल बी 0 थ्रू 3 ओम। 3 ओम के क्रॉस क्या होगा? करंट 0 होगा। लेकिन बच्चों करंट का पाथ में बनाऊँ, ऐसे गया करंट, ऐसे गया करंट, वापस ऐसे गया और ऐसे करंट आ रहा है। जब करंट आएगा तो ये 3 ओम में तो जाएगा ही जाएगा। हमसे करंट आई पूछा गया है यूजिंग ओम्स लॉ, आई इज V अपॉन R। इस 3 ओम और इस 3 ओम के थ्रू करंट है ही नहीं तो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? V कितना है 10 और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है हमारा 3 ओम जिसके क्रॉस करंट गया है, तो 10/3 एम्पियर। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, जो कि हमारा B है। ऑल राइट बच्चों।